चलिए बच्चा लोग, दियरा एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर 2 फिजिक्स। और आज का आपका टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। ये जो टॉपिक है आपको 5 नंबर में पूछेगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा है। अच्छा, ये बात बताइए, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव आप जानते हैं कि दो आवेशों से मिल के बनता है जी, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इनके बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? 12 कहते हैं ना जी। तो इसी द्विध्रुव के कारण निर्वात में मान लीजिए एक बिंदु P है और उस बिंदु P पे कितना विद्युत विभव होगा उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने माना कि एक हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम है A से B, और A जो है माइनस क्यू आवेश से लेके B आपका प्लस क्यू आवेश तक। और आप जानते हैं कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बच्चा लोग? 12 कहा जाता है। ठीक, अब हम यहाँ पे एक इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं O। तो मध्य बिंदु O लेने के कारण क्या हुआ, देखिए ये जो 12 लंबाई था आपका, ये कितना हो गया बच्चा? L, और ये भी आपका कितना हो गया? L। अब देखिए इसका जो मध्य बिंदु है O भैया जी, इससे R दूरी पर, ठीक, R दूरी पर हम एक बिंदु P मानते हैं, और P कहाँ होना चाहिए? अक्षीय स्थिति है, यानी कि इसी के अक्ष पर। ठीक, तो इस O बिंदु से R दूरी पे हमने एक माना एक बिंदु है P, और इसी P बिंदु पर आपको भैया जी क्या निकालना है जी? तो आपको वैद्युत विभव निकालना है। ठीक, तो आप ये जो लिखने का काम है लिख देंगे कि माना कि ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है, और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर आपको क्या करना है? विभव ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहला काम, ऐसा काम हमने वैद्युत चैप्टर फर्स्ट में हमने किया है। हम लोग वैद्युत क्षेत्र में अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति हम लोग निकाल चुके हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? दूरी निकालेंगे ना भैया जी। तो सबसे पहले देखिए हम लोग दूरी निकालेंगे कहाँ? एक बार माइनस क्यू आवेश से और एक बार प्लस क्यू आवेश से। तो देखिए आप समझिए बात, यहां से भैया जी यहाँ का दूरी है कितना जी? R, और यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना है? L। तो अगर आपको बच्चा प्लस क्यू आवेश से यहाँ के बीच की दूरी निकालना हो तो कितना हो जाएगा? अब जिसे मान के चले इसको हम छोटा नंबर में लिख देते हैं OB, और ये है आपका P। और सपोज दैट भैया जी यहाँ का दूरी है 4, ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी है मान के चलते हैं 12। तो आप बता सकते हैं कि ये BP कितना है? तो BP कैसे निकलेगा? तो आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी है कितना? 12, और इतना दूर हो गया बच्चा कितना? 4। तो ये आपका कितना बचा जी? 8 है ना बचा। तो ये कैसे निकला? यानी इस पूरे दूरी में से हमने क्या किया? ये वाला पार्ट को हमने घटा दिया। यानी यहाँ पे अगर आपको बच्चा प्लस क्यू आवेश से इस P बिंदु का दूरी निकालना होगा तो क्या करना होगा? यहाँ से यहाँ तक का कुल दूरी है R, और यहाँ का इतना दूरी कितना है? L। अगर हम R से L को घटा देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि BP हमारा कितना है। तो देखिए प्लस क्यू आवेश से P की दूरी कितनी हो गई? तो R माइनस L हो गया। उसी प्रकार से हम लोग अब निकालेंगे माइनस क्यू आवेश से P की दूरी कितनी है। तो देखिए यहां तक तो भैया जी R है, और ये क्या है आपका? L है। दोनों को ऐड करिएगा तब ना यहां से यहां तक का दूरी निकलेगा हो। तो माइनस क्यू आवेश से P की दूरी आपकी हो गई R प्लस L। अब हमने दूरी निकाल लिया, लेकिन हमारा मेन काम क्या है जी? उसमें विभव निकालना। फिर और उसके बाद हम क्या करेंगे? परिणामी विभव निकाल देंगे। तो सबसे पहले इस आवेश के कारण इस पे कितना विभव हो रहा है? तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव। एक चीज और है, यहाँ पे फॉर्मूला में K रहता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये जो P है क्या है? निर्वात में है। तो निर्वात में K का मान कितना होता है? 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ K को मेंशन नहीं किया है। अच्छा, विभव का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि हमने इससे पहले निकाला है कि V बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में R, जहां R मतलब क्या होता है? दूरी। तो पहले आवेश के कारण P की दूरी कितना हो जाएगा?
तो 1/4πε0 इंटू Q बटा R माइनस एल। काहे R माइनस एल? क्योंकि ये जो दूरी R है आपका किसके बराबर है? R माइनस एल के बराबर है। उसी प्रकार से हम आपकी माइनस Q आवेश के कारण निकालेंगे। तो देखिए माइनस Q आवेश के कारण P पर जो आपका विभव होगा वो कितना होगा? तो वही होगा। अब एक चीज है यहाँ पे देखिए माइनस चिन्ह लगाया हुआ है। तो माइनस चिन्ह काहे लगाया हुआ है? तो इसका कारण क्या है कि आप माइनस Q के से आप बता रहे हैं कि P पर विभव कितना होगा। तो आपका कितना हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू Q, और इसका जो दूरी कितना है भैया जी? तो R प्लस एल है। तो देखिए हमने प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव निकाल दिया और हमने माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव ज्ञात कर दिया। अब आपको क्या ज्ञात करना होगा बच्चा? परिणामी विभव, यानी कि कुल विभव कितना हुआ। तो परिणामी के लिए आपको पता ही है हम क्या करते हैं कि पहले में दूसरे को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अच्छा, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए और इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब V बराबर V1 प्लस V2, जैसे हम लोग E का निकाले थे परिणामी E बराबर E1 प्लस E2। तो आइए इसको हम ऐड करते हैं। देखिए V, तो V1 का वैल्यू भैया जी आपका इतना है ना हो, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और V2 का मान आपका ये है -1/4πε0 इंटू Q बटा R प्लस एल। तो इसको यहाँ रख दिया। अब देखिए बच्चा प्लस और माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा दिया हमने यहाँ पे। अब जब ये माइनस हो गया तो अब आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा। तो देखिए Q यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4πε0 यहाँ भी है और 4πε0 यहाँ भी है। तो हमने इसको क्या किया? कॉमन ले लिया। तो Q बटा 4πε0 अगर हम कॉमन लेते हैं तो देखिए यहाँ ऊपर बच गया बच्चा 1 और नीचे क्या बच गया? R माइनस एल। यहाँ देखिए क्या बचा जी? यहाँ भी ऊपर बच जाएगा 1 और नीचे बच जाएगा R प्लस एल। अब यहाँ देखिए यहाँ बटा का घटाव हो गया ना जी। तो अभी बनाने आपको आता है, पहले आप इन दोनों का क्या करिएगा? एलसीएम लीजिएगा ना भैया। तो R माइनस एल और इसका कितना हो गया? इंटू R प्लस एल। अब R माइनस एल से R माइनस एल कट गया तो ये जो R प्लस एल आपका ऊपर चला जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा माइनस चिन्ह है, अगर माइनस रहता है तो चिन्ह बदल जाता है। अब देखिए बच्चा ये R प्लस एल से R प्लस एल खत्म, तो ये कितना बचा ऊपर? R माइनस एल। अब यहाँ एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। Q बटा 4πε0। अब यहाँ देखिए इस माइनस के कारण इसका चिन्ह बदल जाएगा ना भैया जी। तो ये R जो आपका प्लस में था वो माइनस हो गया और L जो आपका माइनस था वो क्या हो गया? प्लस हो गया। अब देखिए प्लस R और माइनस R आपका खत्म। अब देखिए आपके पास फाइनल क्या बचा बच्चा? तो V बराबर Q बटा 4πε0 और L और L कितना हो गया जी? 2L बटा में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। अच्छा E कैसे? तो देखिए आपको सर्व समीका याद होगा A माइनस बी और A प्लस बी। तो A माइनस बी और A प्लस बी बराबर क्या होता है जी? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना जी, कि A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस होगा ना रे भाई, यहाँ पे A प्लस बी इंटू A माइनस बी कितना होता है? तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप यहाँ भी माइनस कर दीजिए और आप यहाँ भी क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। अच्छा अब बच्चा अब हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ कितना आ गया जी? 2L। अगर आप वैद्युत ध्रुव पढ़े हैं, तो आपको हमने एक चीज पढ़ाया है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो वो क्या होता है बच्चा? तो इन दोनों के बीच की दूरी और इसमें से कोई सा भी एगो आवेश हम ले लेंगे तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चा? हो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो देखिए हमने 2L को क्या किया? एक आवेश के साथ गुना कर दिया। काहे गुना किया? क्योंकि हमको क्या चाहिए? P चाहिए, यानी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण चाहिए। अब देखिए यहाँ पे तो 2L को हमने Q से गुना किया, ठीक। अब R स्क्वायर माइनस क्या हो गया बच्चा? L स्क्वायर। अब आप जानते हैं, आपको इससे पहले भी पढ़ाया गया है कि अगर L का मान बहुत छोटा हो किससे? R से, तो हम कहते हैं कि L का मान कितना हो जाता है आपका? 0 हो जाता है। तो 0 हो जाने के कारण यहाँ L तो खत्म हो जाएगा, खाली क्या बच जाएगा भैया? R स्क्वायर। यानी अगला स्टेप में आपका क्या हो गया? 1/4πε0 और Q इंटू 2L बटा में R स्क्वायर। और आप जानते ही हैं कि Q इंटू 2L किसके बराबर होता है? P के बराबर होता है। तो इसके जगह पे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? P।
यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटा आर स्क्वायर। यही हो गया आपका अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक। धन्यवाद।